नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह, मैं शराबी हूँ। हाय कुलदीप भाई। हाय हाय प्रवीण जी। सब बहुत अचानक से प्रोग्राम बना। समय जी ने रात को फोन किया, मेरे को काम से थका हुआ आता है मैं, तो मैसेज पास करने के लिए मैं कभी ना नहीं करता हूँ। मैसेज फॉरवर्ड होना बहुत जरूरी है। उसका कारण एक ट्रेडिशन बन दिया है हम लोग को आज, का ग्रोथ के लिए। पर्सनल ग्रोथ तो होता ही रहता है, स्टेप्स के माध्यम से, इम्प्लीमेंट करने से माध्यम से परिवर्तन होता ही रहता है। ये जो, अगर मैं अपना ध्यान देता हूँ, 1989 में पहली मीटिंग में आया था, पूरा भिखारी बन के आ गया था। और हर शराबी चाहता है शराब से दूर रहने को, हर शराबी चाहता है शराब से दूर रहने को। मुसीबत से कौन टलेगा, उसको झेल झेल के आदमी थक जाता है ना। तो ना कहीं का, ना घर का, ना घाट का, ना किधर का ना रहता है, तो आदमी मायूस होके, लाचार होके सोचता है करूँ तो करूँ क्या। काफी प्रयत्न किए, आधे अधूरे प्रयास कितने किए, गुरुद्वारा जा इधर जा, कोई सफलता नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली। बेजार होके बैठे, घर सारा पूरा सामान बेच के। देखो शराबी घर का सामान कितना बेचता है, एक ऑब्सेशन कितना खराब चीज है, फिजिकल क्रेविंग कितनी खराब चीज है, जो हमको किसी को पता नहीं था कि ये फिजिकल क्रेविंग है कुछ है। पता नहीं अच्छे कर्म किए, वी आर फॉर्चुनेट, चुने हुए आदमी, सबको मैसेज नहीं मिलता। काफी लोगों को मैसेज नहीं मिला, कहीं आए वापस चले गए, हाथ, जिंदगी हाथ धो बैठे। तो मैं पहली मीटिंग में आया था, दावत ग्रुप में स्लोगन लिखा था, मैं शराब के नशे में कभी जीता नहीं, कभी हारा नहीं, शराब के गुलाम हो गया। जब ये गुलाम पड़ा, मैंने गुलामी क्या चीज है, तो इन्होंने मुझे, किसी ने नहीं पूछते थे तुमको शराब छोड़ने की इच्छा है क्या। उस टाइम ये नहीं पूछा जाता था। आप अच्छे आदमी हैं, आपको कुछ हमारे साथ में चलो, घुमाते थे और मीटिंग में लेके जाते थे। उस टाइम पे कुछ चंद मीटिंग्स होती थी, चंद मीटिंग्स। वो टाइमर्स मिलते रहते, दूर दूर तक कभी मिल गए तो उनको ऐसा लगता था पता नहीं क्या चीज मिल गई हमको। ओल्ड टाइमर का मुंह देखते ही इतने खुश होते थे हम लोग, इतने खुशी होती थी हमको एक ओल्ड टाइमर मिले। आज वो खुशी नहीं है, माहौल चेंज हो गया है। सूटेड बूटेड आदमी लोग आ गए हैं। तो कुछ चंद लोग भी हैं आज भी मीटिंग में, बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं, है तो सभी है, पर अपने सोच सोच में थोड़ा ना आ जाता है सबको। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा मार खाया, कमती मार खाया, ऊपर से गिरा, कोई नीचे से गिरा। हर कैटेगरी के इधर हमें मीटिंग्स में आते हैं। अभी प्रस्तावना में जब हम लोग को पढ़े हैं, इस चीजों का नियम करने के लिए, इतनी बड़ी नियमावली में हम लोग कैसे शराब से दूर रह सकते हैं। आगे लिखा है, तुम धीर रखो, ध्यान रखो, धैर्य रखो कि तुमको इतनी कोई जबरदस्ती नहीं है। आज का डेली रिलेशन में दिया हुआ है, स्पॉन्सर के लिए कोई फोर्स नहीं है। उस टाइम पे स्पॉन्सर्स लेने के लिए काफी सोचना पड़ता था। क्यों? दादर ग्रुप के सब ओल्ड टाइमर, आवाज 60 थे सब, आज सब पूरे हो गए, दादर ग्रुप का कोई नहीं रहा अभी। तो पहली मीटिंग में जब मैं रुका वहां पे, तो एक ना, एक एक पता नहीं कौन सी ऐसी महसूस हुई मेरी वाइफ को कि मेरा हस्बैंड यहाँ पे आके ही ठीक हो सकता है। उसके चेहरे पे जो रौनक देखा, शायद वो रौनक मेरे सुहाग रात के रौनक पे नहीं होगी। शराबी औरत की जिंदगी, सुहाग रात क्या मानता है उसको। तो वहां से 3 साल का बच्चा था। उस ग्रुप में पहले मीटिंग में घट लेवल से शेयरिंग होती है, में प्रवीण भाई जैसा करते हैं ना, घट लेवल से शेयरिंग। आज घट लेवल की शेयरिंग बहुत कम मिल रही है, बहुत कम। कारण ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, दुख होता है ये का। घट लेवल से शेयरिंग करते थे। कुलदीप सिंह, जो हमने किया तो मत करना। आप सही जगह पे सही वक्त पे आए हो, और अभी से आपको मीटिंग शुरू करनी है। और यही चीज उन्होंने बताया कि तुम कभी भी जिंदगी में शराब अभी ए में आके नहीं पी सकते। कोई तुलना नहीं करना, और कोई रिजर्वेशन मत रखना, कोई कंडीशन मत रखना कि मैं कभी ना कभी, कभी कभार में जाके पी सकूंगा और मैं जिंदगी जी सकूंगा। बड़े प्यार से दिखाया, सब कुछ किया, करते करते मीटिंग्स में आया।
एक मीटिंग हो गया, दो मीटिंग हो गया, तीन चार मीटिंग थी। उस मीटिंग में जब भी एक मैंने निचोड़ निकाला, इस एकता में जो ताकत थी, और जब भी पहले मीटिंग में उन्होंने मेरे को प्यार दिया, कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट, पर्सनल रिकवरी डिपेंड्स अपॉन ए यूनिटी। अब ये पहला जो ट्रेडिशन कॉमन वेलफेयर ग्रुप में लिया जाता है, वो किसी भी धर्म स्थान में किसी भी जगह पे ये कॉमन वेलफेयर नहीं है। किसी भी जाति का धर्म, किसी भी आदमी धर्म, प्रस्ताव में लिखी उन्होंने जब भी, तो मेरे को उन्होंने बोला आप आते रहना। मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं पड़ा, मेरा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब उन्होंने सपोर्ट देते देते मुझे इस बीमारी के दौर में पहुंचा, मैं इस बीमारी के दौर में पहुंचा तो उसको स्टडी किया मैंने। स्टडी करना बहुत जरूरी था मेरे लिए, कि ये मैं बार बार करने के बावजूद मेरे से तकलीफ क्या होती थी। मेंबर लोग अच्छे थे, अपने 10 11 12 मिनट शेयरिंग होती थी। वाइफ और मैंने 18 साल तक मीटिंग किया। एक मीटिंग में आके यूनिटी में सबसे पहला लिखा है, व्यक्तिगत अनुभव तुमको सुनने की ताकत है तो आवर कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट, पर्सनल रिकवरी डिपेंड्स अपॉन ए यूनिटी। अगर ए यूनिटी में आके मेरी रिकवरी, आज का दिन में भी मैं कभी किसी को प्रोग्राम ये लो करके नहीं बोलता हूँ। क्यों? व्यक्तिगत अनुभव में, अभी एक स्पीकर है समझो, मैं लगा लो आपको स्पीकर का पता नहीं होगा कॉमन वेलफेयर। मैं जाता हूँ दिल्ली, मैं जाता हूँ पूना, मैं जाता हूँ पूरा 12 स्टेप का बात करता हूँ। अरे वो तो मेरा 12 स्टेप है ना, लेकिन प्रवीण जी का, भूपिंदर जी का, सोमेश जी का, उनका 12 स्टेप का प्रोग्राम अलग है ना। तो मैं काय का स्पीकर हो गया भाई? मेरे को जब तक उनको फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे को आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मेरे शेयरिंग से आपको आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है। राजेंद्र जी है, आप लोग बैठे हैं, किसी न किसी का अनुभव से मेरे को परिवर्तन होते हैं। तो ये स्पीकर मीटिंग तो मैं कम करता हूँ, कारण हर एक मेंबर के जो अनुभव सुनते हैं उसमें एक तब्दीली होती है, परिवर्तन होता है। पता नहीं कैसे परिवर्तन होता है। आज तक आया इधर, जिस टाइम में आया तो उस टाइम मेरी परिस्थिति कितनी थी, ना सुनने लायक था, ना बोलने लायक था, ना मैं बैठने लायक था। एक अस्त व्यस्त जिंदगी में, खाने को पैसा नहीं था, भूख थी, खाना नहीं था, हंगर का स्ट्रोक था, हार्ट का, हंगर, एंगर, टायर्डनेस, लोनलीनेस। लेकिन उस हंगर में मैं भूखा पेट कैसा भर सकता था? ये भी भगवान का गिफ्ट था मेरे लिए। घर में राशन नहीं था, स्टोव नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बड़ी मुश्किल से सोवरेटी मिला मेरे को। पिताजी माताजी ने विश्वास खो गया था, माताजी इंग्लैंड गई थी कि ये 40 साल का उम्र का हो गया, अभी शराब छोड़ के क्या करेंगे। उसी दिन पिताजी गिर गए, थोड़े 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में गया, नाक से खून आ गया, नाक फूट गया, उनको कुछ भी करना पड़ा। पुलिस ने पकड़ लिया कि धक्का मार के प्रॉपर्टी के लिए, ये मुझसे बच्चे ने क्या होगा। पुलिस ने मेरे को अरेस्ट कर लिया हॉस्पिटल में। ठीक है, इन्फ्लुएंस थी मेरी काफी, दोस्त लोग आए, ए मेंबर भी आए, हो गया सब। तो उस दौरान भी मेरे को स्लिप का चांसेस नहीं आया। पापा जी को घर में लाया, सब कुछ रखा, फिर मेरे जिंदगी में चलते गया। अभी प्रश्न उठा, मीटिंग कैसे करना है, प्रश्न उठा अभी जीना कैसे है, प्रश्न उठा अभी एक कैसा करना है। लेकिन यूनिटी में आके उन्होंने हर रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे उठाया, हर रोज की जिंदगी में मुझे उन्होंने, हर रोज की जिंदगी में उठाया उन्होंने। कुलदीप सिंह, आपका जॉब जो चला गया था अस्त व्यवस्था में, और आपका जो काम धंधा खत्म हो गया था, कितने लाख उड़ाए थे उस टाइम? 35 36 लाख ऊपर रह गए। तो इसमें जो तुमने इतने उड़ाए, सब कुछ आया, आज तू गिला शिकवा किससे करता है? मुझे सेल्फ पिटी से निकाला। सेल्फ पिटी बहुत गंदी है इस अल्कोहलिक के लिए। एक शराबी के लिए सेल्फ पिटी इतनी खराब चीज है ना, वो जिंदगी में आगे ग्रोथ करने को देती नहीं। सब कुछ लुटा के होश में आने के बाद ये पता चला सेल्फ पिटी में, कुलदीप अभी मायूस क्यों होता तू? तेरे पास क्या कमी है? अभी बीवी है, बच्चा है, अब तक तेरी जिंदगी में जो कुछ नहीं हुआ वो होएगा, इसको संभाल के रखना। एस जेट का प्रोग्राम मुझे दिया, आज भी मुझे याद है। किसी किसी मेंबरों ने उस टाइम
मेरे बच्चे के हाथ में पैसा, मुझे खाना खिला के छोड़ते थे और मुझे घर तक लेके छोड़ते थे। रात को एक एक बजे तक मेरे से बात करते थे। उस दौरान मेंबर मिले मुझे, कुलदीप सिंह ये तुम्हारा मीटिंग में ना ये पारिवारिक परिस्थिति मत लेके आओ, सामाजिक परिस्थिति मत लेके आओ, आर्थिक परिस्थिति तुम ए में मत लेके आओ, प्लीज तुमको हम लोग हाथ जोड़ते हैं मत लेके आओ। तो मीटिंग में करना क्या है, व्यक्तिगत अनुभव तेरा जिंदगी में तू पहचान करेगा तो तेरी जिंदगी में समझ आएगा कि तूने अपने रास्ते में कितने कांटे खिले रहे हैं, कितने कांटे फेंके हैं तूने अपनी जिंदगी में। वो कांटे तू उठाते उठाते तेरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन तू पूरा हो जाएगा, कांटे वहीं के वहीं रहेंगे। बात सच निकली। आज तक मैं कांटे उठा रहा हूँ। फिर आया मसला वहां से एकता में, मुझे सब ग्रुप में जाने की हिम्मत मिली। मेरी बीवी मेरा बच्चा, मैं मीटिंग करते थे, विदाउट जाना पड़ता था कभी कभी। तो दिमाग में क्या आया, शराबी का जिंदगी में वही चोरी का ख्याल आता ही है ना। वो टेरेस पे मेरे कंड्यूट पाइप थे, वो मैं हेक्सो का ब्रेड लिया 1.5 रुपए का, और पाइप सब काटे, सब पाइप काटे, उनको बेच के 3 दिन तक मैंने मीटिंग किया। 3 दिन तक मीटिंग करते हैं, चलते चलते चलते, विदाउट मेरा वाइफ, मेरा सब, और वाइफ भी साथ में बैठती थी। विदाउट जाएंगे पुलिस पर, अपना टीसी पकड़े कुछ करेगा, देखेंगे, करना था। लेकिन मीटिंग से इतनी लगाव लग गई मेरे को, इतनी लगाव लग गई कि मैं सोचूं अभी ये क्या किया। अब इस पहले स्टेप में, पहले ट्रेडिशन में जो दिया है कॉमन वेलफेयर, एक बात समझ नहीं आई, इन्होंने इतना प्यार दे रहे मेरे को, कंडीशनली नहीं, अनकंडीशनली। शायद कुछ इसमें डेल्यूजन होगा, मेरे को वाइफ का डाइवर्स न करते होंगे, डाइवर्स करते होंगे या कुछ करते होंगे। एक मन में शंका थी ना कि इतना प्यार देने के बाद किसी पे साइन कराएंगे, कुछ करेंगे, क्या करेंगे। चलते चलते कुछ, उस टाइम न्यू कमर को 2-2 महीने, एक एक महीना अनुभव के लिए खड़ा नहीं करते थे। कारण, अगर मैं शेयरिंग को खड़ा होगा तो मेरे को घमंड आएगा कि मैंने शेयरिंग किया, मैं पीने को जाऊंगा क्या। ये हुआ है मेरी जिंदगी में एक्सपीरियंस। ये प्रोग्राम एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है, ये कोई पाखंडीपना का प्रोग्राम नहीं है। जो देखा है, जो बोला है, जो किया है, उसको समझता हूँ। अभी कॉमन वेलफेयर इन्होंने जब दिया, पहले 5 ट्रेडिशन थे, 5। अभी 5 ट्रेडिशन में ग्रोथ कम थी। हमारे को फाउंडर को 15 साल लगे इस ट्रेडिशन लिखने को। कारण, ए में से उल्टे काम होने शुरू हो गए। काफी चीजें पुराने पैम्पलेट में बोलना नहीं चाहता हूँ। तो अभी जो को फाउंडर को डिप्रेशन होने का मकसद क्या था, मेरे मरने के बाद में ए का प्रोग्राम कैसे चलेगा। तो इतना बड़ा अवतारी पुरुष था वो, उसने 5 ट्रेडिशन पहले लिखे थे, 5। फिर 5 ट्रेडिशन लिखने टाइम उसने पहले देखा कि सबका स्वागत, ये एक प्लेन क्रैश हो गया था। वो प्लेन क्रैश होने के बाद, उसी प्लेन में सब लोग जब होने के बाद एक दूसरे को खाना खिला के, दूध ब्रेड खा के पूछ रहे हैं, तुम कैसे बचा, मैं कैसे बचा, तुम कैसे बचा, मैं कुछ बचा। उसमें से जब देखे कि सब आदमी यात्री पूरे सफलता से एक्सीडेंट में बच गए, वो कॉमन वेलफेयर हमारा को फाउंडर ने ए के लिए ले लिया। कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट। आप लोग की प्रार्थना से, आप लोग की दुआ से कुलदीप सिंह आज ए में है। एकता को इतना पावर दिया है, और एकता का शब्द कितना बड़ा है। अब ये ट्रायंगल में पहला राउंड था, उसको निकाल दिया, लोगों ने मिस यूज किया। यूनिटी सर्विस यूनिटी रिकवरी, रिकवरी सर्विस, सर्विस एंड रिकवरी भी निकाल दिया ट्रायंगल, अभी खाली रखा है। कारण, उसको पता था ये मेरे मिस यूज होने वाला ही है किसी भी चीज में। आज लोग कई इसको कॉपी करते हैं, हमारी सैलेंडर पेड़ को कुछ कुछ करते हैं। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया है, उसको लेबर पेन पता क्या होती है, उसको तकलीफ है। बाकी बाकी दूसरी चीजें में जाके जो सोबर होते हैं, वो सौतेली माँ है, वो सौतेली माँ है। ये जो जन्म दिया है अल्कोहलिक में से, कितना तकलीफ लेके हम लोग को ये सोबरिटी मिला है। उसमें हमको जब भी सुना पहले ट्रेडिशन में कि मैं प्रार्थना करते 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 रो रो के प्रार्थना पूछा,
जैसा प्लेन में लोग क्रैश होने का पहले पूछते हैं, रिग्रेस ऑनेस्टी में इतना ताकत है। रिग्रेस ऑनेस्टी का शब्द मेरा ख्याल से किधर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे मिलेगा, बाहर की दुनिया में रिग्रेस कोई यूज नहीं करता है, इतना पावरफुल वर्ड दिया उसको। तो ये में जब भी आया कट्टी पतंग की तरफ गिरा, उस यूनिटी में किस चीज में पता लगा, सबसे पहले ग्रुप को प्रायोरिटी दिया। अभी ग्रुप में पहले कितने आदमी है, 2 आदमी 3 आदमी आते हैं, वी टॉक अबाउट द सोबरिटी, सब आज आप बच गए मैं बच गया। अब इसमें किसी को महसूस नहीं होने दिया है सरदार जी है, ये मुस्लिम है, ये वो है, यानी कितना एक एक ऐसी चीज नॉर्मल चीज बना देना। एनीबडी कम, अभी फर्क क्या है इंसान में, खून उसका वही है, विचार खाली फर्क है, और तो कुछ नहीं, सब है। तो ये यूनिटी में आके इतना बड़ा खजाना दिया हमको, कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट, उसी के अंदर पूरे स्टेप्स आ गए। जस्ट सजेस्टेड, अभी सजेस्टेड तो पूरे कोई ले सकता ही नहीं है, ना कोई संत माता बन सकता है। लेकिन एक बात है उसमें, संत महात्मा की मैं बात करूंगा, संतन के दुख पाए के दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक शराबी अगर वो शराब से दूर निकले, उस शराबी को वो टाइम को दुख होता है कि शराब शराब से छुटकारा करना पड़ेगा, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है शराबी को। हर शराबी को दुख होता है कि मैसेज दिया हुआ आदमी का एक आदमी को सुखी चाहिए, और वो जब भी सुखी होता है शराब से दूर रह के, वो एक मेंबर खुश होता है। और संत के बड़ी पदवी एक अल्कोहलिक को दिया है, संत से बड़ी पदवी दिया है एक अल्कोहलिक को, कि भगवान ने उससे सोबर किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग परिवर्तन सुनो, संत की पहचान, संत भी अब शराबी को घर से बाहर निकाल देगा, और बोलते हैं पागल है पिता करके, किसको पता नहीं है। तो ये चीजें जब यूनिटी में आया, तो उन लोग प्रस्तावना पढ़ते थे, उसके पहले मीट प्रेयर होती थी, हे भगवान मुझे आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार कर लूं जिन्हें बदल नहीं सकते। अभी आत्म की प्रार्थना जो दिया हम लोग को, ये प्रार्थना में इतनी, सुबह मीटिंग के पहले एक प्रार्थना दिया हुआ है, और मीटिंग के लास्ट में प्रार्थना दी है। मीटिंग में जो हम लोग प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करते हैं, उस टाइम एक भगवान का आवास आता है, उसका प्रवेश होता है, परमात्मा कहते हैं। अभी पर भगवान को देखा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मुझे शुरू शुरू में उन्होंने हर चीज के किंतु परंतु निकाले। कुलदीप सिंह देखो, ये तुमने करंट जो है, इलेक्ट्रिक का वायर है, उसको कभी आपने करंट देखा उसमें? नहीं देखा है। स्विच ऑन करो पंखे चालू होते हैं, स्विच ऑन करो लाइट चालू करते हैं। इसी तरह तुमने महसूस किया है कि इलेक्ट्रिसिटी है, ऑन करने से पता चलता है। ये ये जो उच्च शक्ति का दिया है, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है प्रस्तावना में, किसी भी नहीं। जो ब्रह्मांड को चलाता है, जो मास्टर ऑफ द यूनिवर्स है, उसका जिक्र हायर पावर का दिया है कंट्रोवर्सी निकालने के बाद में। अभी कंट्रोवर्सी निकालने के बाद में क्या रह गया मेरा, जो दुनिया का रखवाला है वो चलाता है, तो व्यक्ति से ज्यादा तत्वों को महत्व देना चाहिए। मैंने देखा, पिताजी माताजी ने जन्म दिया, भगा दिया घर से, रिश्तेदारों ने पैसा था, भगा दिया घर से, नौकरी मिलता था, टिकता नहीं था। तो ये जो तुम्हें दुख थी, ये वेदना थी, ये दुनिया में शराबी को कोई नहीं समझ सका। शराबी क्यों पीता था, क्यों मरता था, क्यों गिरता था? अरे उस शराबी का हालत कोई जान सका? कुत्ते के ऐसा लोग उसको मारते, जब भगाते थे कुत्ते के ऐसा उसको गाली देते थे, थूकते थे मुंह पे। मेरे अपना मेरा साया मेरे से निकल गया, मैं अपनी नजरों से गिर गया, मैं अपने सब पास से गिर गया, मेरा ईमान खो गया, मेरा लाचारी में सब कुछ खो गया। आज उसी को हमको एकता में प्यार कर रहे हैं। इससे बड़ी मेहरबानी भगवान की क्या होगी कि उसी संस्था में मुझे सबसे उच्च शक्ति दिया है। यू आर नॉट मैड मैन, नॉट ए बैड, यू आर नॉट ए बैड मैन, नॉट ए मैड मैन, सिक मैन, और आपकी हमको जरूरत है। इससे बड़ा मैं कॉमन वेलफेयर में कितना बड़ा चीज मिला हम लोगों को। दुनिया का ठुकराया हुआ आदमी, दुनिया का पैसा खा के लोगों ने धक्का मार के बाहर निकाला, ये में स्वीकार किया। इससे बड़ा कॉमन वेलफेयर भगवान ने कैसा दिया? अगर भगवान भी रोया होगा यार। एक शराबी अपनी जिंदगी में क्या क्या करता है, अपना दुख उठाता है, काम मरता है, परिवार छोड़ के, दुनिया छोड़ के, भीख मांगता है, कोड़ीलों के साथ पीता है, घर का सामान बेचता है, लोगों को दया ही नहीं है उनके ऊपर।
तो शराब पी के कितने लोग तो चले गए दुनिया से, औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, अपने आप से लाचार हो गए कि मैं शराब कैसे बंद करूं। मैंने अपने हाथों से देखा हुआ है। तो ये कॉमन वेलफेयर इतना बड़ा चीज है, किसी भी धार्मिक चीज पे जाओ तो आपका स्वागत नहीं होगा। स्वागत होगा तो पैसे वाले का होगा, ट्रस्टी का होगा। सॉरी फॉर इन्वेंटरी नहीं लेता हूँ, तो ये पॉलिटिक्स चला गया। तो मुझे शुरू शुरू में बोला था, हमारे अच्छे आदमी थे, सरदार जी देखो आप पॉलिटिक्स में मत जाना। जो मेरे पापा जी मेरे को बोलते थे, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर बॉम्बे में थे, और उनके पास गाड़ी थी 1945 में, शीशे क्लब बनाया, बीएच स्टेडियम बनाया, ही वॉज वेरी बिग शॉट इन मुंबई। तो लास्ट में क्या हो गया, मेरी हालत क्या होगी। तो ये जो कॉमन वेलफेयर अगर हमको नहीं मिलता तो शायद हम लोग इधर कोई आज मीटिंग में नहीं होते, मीटिंग में नहीं होते। और मीटिंग में आने के बाद हमारे को फाउंडर ने बताया इसमें, जब तक तू व्यक्तिगत अनुभव सुनते रहेगा तेरे को वही काम आएगा, बाकी कुछ नहीं। हमारे टाइम पे लिटरेचर वगैरह, ये किताबें वगैरह कोई नहीं पढ़ते थे, कोई बोलते ही नहीं थे। इसके जो स्टेप्स दिए ना, सजेशन दिए, अभी कभी कभी ट्रेडिशन लोग घर में यूज करते हैं, उनकी घर में उनकी चलती है, उनका पैसा है, सेकंड ट्रेडिशन। अभी किसी किसी घर में मेरे उम्र के हिसाब से मेरे को घर में कोई खड़ा भी नहीं करेगा, मैं सेकंड ट्रेडिशन बोलेगा, ये उनका लुकआउट है। लेकिन सलाह तो लेगा ना, ये सलाह लेना। तो इसमें जब भी पता है कि व्यक्तिगत अनुभव सुन के एक शराबी फ्री में अनुभव भले सुन के शराब से दूर रहता है, कितनी बड़ी पावर है। डॉक्टर भी चले गए दुनिया से, कुलदीप सिंह, पापा जी को बोलते थे कुलदीप सिंह तुम्हारा बच्चा मर जाएगा और इसके बाद में तकलीफ होगा। डॉक्टर मर गए, मैं जिंदा हूँ यार। इतना बड़ा आपको बोलता हूँ डॉक्टर हो गया। कितने कपड़े थे बेच के आज मेरा एज 78 है। एक का काम के लिए मैं कोई पीछे नहीं हटता हूँ, मुझे मैसेज पास करना देना पड़ता है। ये प्रोग्राम में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मजाक का प्रोग्राम नहीं है, ये फेंका फेंका प्रोग्राम नहीं है, ये सिंसियरली अंदर ही आत्मा से निकल रहा है। आत्मा से के प्रोग्राम में कैसा ले रहा हूँ, मेरी जिंदगी मुझे क्या करना है, एक अच्छा नागरिक बनने का मुझे कॉमन वेलफेयर ने सिखाया। कुलदीप अगर जैसे तू सीखता है, अगर ये इसी एकता से मैंने दूसरे ग्रुप शुरू किया, दूसरा ग्रुप के तीसरा ग्रुप चालू किया, चौथा ग्रुप चालू किया। कारण ये एकता में इतना इतना भरा हुआ भंडार पूरा, कोई भी जगह पे इतना बड़ा भंडार एकता पे नहीं। आज शाम को जाओ दूसरा मीटिंग मिलेगा, तीसरा जाओ मीटिंग मिलेगा, अलग अलग आपको नमूने। अब बिल डब्ल्यू ने बोला है, अभी 100 आदमी का बिग बुक में लिखा है, क्या उनका जिक्र है? नहीं है ना। क्या उनका जिक्र है? नहीं है। लेकिन इधर जिंदा जागता अनुभव तुझे जितना मिलेगा आज का दिन में, जितनी मिलेगा, जिंदा जागता अनुभव तेरी जिंदगी को सुधार सकता है। और पुराना जो तुम्हारा अनुभव था उसके साथ में कोई मतलब नहीं। आज का दिन में तुम्हें नया नया अनुभव लेते रहना। और हमेशा तुमको अपनी कॉमन वेलफेयर में जैसा प्यार दिया है, जैसा तुमको एक कंडीशन अनकंडीशन लव दिया है, तुम किसी मेंबर को ला के उसको बलबूते पे पहला खड़ा करना सिखाओ। बलबूते पे खड़ा करने के बाद उसको ये पता चलता है कि मुझे बीमारी में ग्रस्त हूँ, मेरा जीवन खत्म हो गया। उसके बाद में उसको समझा के कि अभी तेरा प्रोग्राम शुरू करना है, जहाँ से शराब रुकी थी उसके बाद में अभी तो कोई 1 महीना 2 महीना हो गया। और तू हर सवाल का जवाब पूछता है एक दोस्त समझ के। स्पॉन्सरशिप बहुत बाद में आया, किताब इतना लंबा समय नहीं मेरे पास। उसके बाद में हर एडिशन इनिशियल स्टेज में हर एक आदमी एक न्यू कमर को हौसला देता है, हौसला देता है। लेकिन पहले पहले मेरे टाइम में 3 4 लोग थे, उसको भी हम लोगों ने अपोज किया था, अरे तू चौथा स्टेप नहीं लेगा तो पिएगा, तो मीटिंग में नहीं आएगा तो पिएगा। तो वो टाइम मैंने बोला अब उसको बोल के सुनो, लेकिन मीटिंग से ज्यादा एफर्ट्स, मीटिंग में आने से शराब रुकती है ऐसा किधर लिखा नहीं है। लेकिन तुमको मीटिंग में आके सुनना बहुत जरूरी है। और तुमको चौथा स्टेप पांचवा स्टेप बात की बात है, लेकिन मीटिंग में आके तुम ओपन माइंड में, ईमानदारी तेरे को भगवान से करना है, भगवान से करना है ओपन माइंड। और विलिंगनेस चाहिए कि मुझे इस काम में करना है। ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, काफी लंबा प्रोग्राम दिया है, काफी लंबा प्रोग्राम है। पहली अवकाश याद करने के लिए कुलदीप सिंह तो कैसे आया था, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो भगवान का आदमी कहलाएगा। मैं आज तक मायूस नहीं हुआ, आज तक मायूस नहीं। और आगे प्रोग्राम तुमको सफलता चाहिए। हर ग्रुप में न्यू कमर का इतना स्वागत होता है, उस स्वागत के लिए अपना मन मार देता है। हाँ, कौन सी जगह पे आ गया मैं, रो के आके मन मारता है कि मैं कौन सी जगह पे पहुंच गया। साला मेरे को सगी बीवी ने बोला था मर जाएगा, अच्छा है।
मेरी माँ ने बोला था एक बच्चा मर जाएगा, भगवान इसको लेके जा, मेरे को लेके जा। इधर जीना सिखाया, मरे हुए आदमी ने जीना सिखाया यार। पहले ट्रेडिशन पढ़ के देखो, मेरे को मरते हुए आदमी ने जीना सिखाया। सरदार जी हम लोग कर सकते हैं, तुम भी कर सकता है। अरे जो सब चला गया तेरी किस्मत में चला गया, लेकिन आगे का विजन देख, विजन फॉर यू। तेरी जिंदगी में 3 साल का बच्चा तेरा मीटिंग कर रहा है, 18 साल से ऐसे इतना कर रहा है। तेरी बीवी मीटिंग में क्या कसूर किया उन्होंने? अरे मेरे सुहाग रात के दिन भी मुझे वो सुख नहीं दे सकता, उसको मैं पुराने शादी के पहले जो गंदी जगह पे मजे करके उसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, उसका पश्चाताप कर रहा हूँ। ये मैं आके एकता में क्यों माफ हो गया? मेरे पूरे पूरे काम क्यों माफ हो गए? गैर संबंध रखने का पता उस बीवी को शायद पता नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन बीवी का मुंह पे स्टेपलर होता है, पुरानी बातें नहीं निकलती है। आज भी मेरा जिंदगी में, मेरे को 38 में हूँ, मेरी वाइफ ने आज तक एक दिन भी नहीं बोला तुमने मेरा जिंदगी खराब किया, तुम्हें कोई शराबी मिला नहीं। शुरू शुरू में मेरे पास गाड़ी आ गया, सारे लोग बोलती है उसको, अभी दीदी तेरे आदमी के पास गाड़ी आ गया, अपना जूना सोना है ना, सोना मांग ले उससे। बीवी बोलती है जिसका आदमी सही हो गया उसको सोने की क्या जरूरत है? आज बोलेगी नहीं, उसको अंधविश्वास हो गया ना, उम्र होगी। पहले पहले सब औरतों को अच्छा लगता है, सबके घर में खुशियां बढ़ती हैं, सबके घर में प्यार मिलता है। कुछ सालों बाद वो प्यार लूटना शुरू होता है। ये में क्यों, क्यों शुरू लूटना शुरू क्यों? उन लोग गड्ढे मुर्दे सब निकालते हैं, पुरानी बातें निकालते हैं उम्र के हिसाब से। मेरे साथ होता है ना घर में, कभी कभी पुरानी बातें निकलती, क्यों निकलती? शुरू शुरू में सबको प्यार होता है, औरतों को प्यार होता है, खाना पूछेंगे, सब पूछेंगे। बाद में इधर बताए तेरे को औरत आरती लेके नहीं उतारेगी, तेरा आदमी ने शराब की छोड़ा के बहुत बड़ा मेहरबानी किया। काफी सेक्रीफाइस करना पड़ता है औरत की पुरानी बातों को, कर्जे वगैरह ये चीजें, लूटी जिंदगी उन लोग उखाड़ के बातें करते हैं। फिर आके मालूम पड़ता है, हमारे ग्रुप में आके पता चलता है, पहले ट्रेडिशन न्यू कमर को क्या बोलते हैं, भूल जा सब कुछ, भूल जा सब कुछ। और बाद में इन्होंने बताया एक पहले ट्रेडिशन में, डिपेंडेंसी ऑन द गॉड, कभी किसी का मोहताज मत होना इस जमाने में। प्रभु क्या कमी है तेरे एक एक खजाने में, मांगो उसी से जो देगा और कहेगा ना किसी से। कभी भगवान ने बोला है आप लोग को सोमरटे दिया? हम लोग मैं करके अपना नाम खराब करते हैं, भगवान का नाम कभी लिया नहीं मिलता दोस्तों। आखणों का साचा नाम, भगवान का नाम लेने को दोस्तों बहुत तकलीफ होता है। प्रवीण जी मेरे घर में आ जाओ, रजनी मेरे पास आ जाओ, ये आ जाओ। भगवान को कौन बुलाएगा? हु इज रेडी टू कॉल गॉड मेरे साथ में? ये फेलोशिप में पहले ट्रेडिशन में बताया, भगवान को पहले बुलाओ। और ए मेंबर को प्यार नहीं करेगा तो भगवान को प्यार नहीं कर सकता, चैलेंज लिखा है बिल डब्ल्यू ने। हमको ए मेंबर से प्यार करना है तो भगवान के पास प्यार पूछता है। अगर मैं अपने आप को डायरेक्ट भगवान के पास जाने पूछता, इसे कॉमनवेल्थ में आप लोगों ने प्यार दिया ना। तो यूनिटी में बाद में बताया, एक छोटा बच्चा चलता है तो उठ के जो गिरता है चलता है, उसके माँ बाप को बधाई मिलती है, अरे आपका बच्चा चलने लग पड़ेगा, अरे आपको बधाई। इसी तरह में ए में जब भी हम लोग चलते हैं, हमको बधाई देना शुरू होता है फैमिली को कि आपका शराब से छूटा दूर रह गया और आपका आदमी अब अच्छा जिंदगी जी रहा है। ये बधाई हमको काम की नहीं, वाह वाह जो चीज होती नहीं, ये हमारे काम की नहीं है। ये हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए क्या नहीं, उसको काम का बड़ा मतलब नहीं है। तो आते आते मीटिंग में काफी चीजें होती होती है इस ट्रेडिशन में। सोच निकाला कि इन लोग ने हमको प्यार क्यों दिया। तो बाद में पता चला कि एक शराबी का ग्रुप के लिए, हमको एक का ग्रुप के लिए हमें आदमी इकट्ठे करने हैं जो आज इस मध्य पीड़ित में जो है उनको खड़ा करना है। आज बॉम्बे में हर ग्रुप में जाता हूँ मैं, इतना बड़ा प्यार है बॉम्बे में हर ग्रुप में। कोई क्रिटिसाइज करता है तो भी करने दो यार। मुझे काफी लोगों ने, बाहर के लोगों ने बहुत कुछ बोला, क्या मैं एक का काम छोड़ दूं? अरे कुलदीप एक का काम तू छोड़ेगा तो तेरे को तकलीफ है ना। वो बोलता है उसको दारू के अड्डे में कितने झगड़े होते थे, मैं शिवाजी पार्क एरिया का था, मेरे वहां पे मैं स्ट्रीट फाइटर था, झगड़ा करते थे, गुंडागिरी करता था, दारू का गाड़ी भरता, कितने काम गंदे किए मेरी जिंदगी में। आज मेरे को भगवान ने एक भी बीमारी रखा नहीं है, कितना बड़ा भगवान का मैं आशीर्वाद करता हूँ। मेरे को पर कुछ भी नहीं मेरे को आज 78 में। इतना गंदा काम मैं करके करके मैंने कितने गंदे काम कर कर आया, ये मैं आते ही बड़ा, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। इस जगह पे आया, मैं सुना, मेरा सब कुछ निकल गया, भगवान ने माफ किया। बाद में पागलपन पे आया, फिर काम मिलते गया, टिकते जिंदगी अच्छी चलने लगी। लेकिन पहला ट्रेडिशन जो है ना, उसके बाद में ग्रुप को कैसा संभालना, उसके बाद में बाहर की दुनिया में कैसा संभालना। आज हमको ए का ग्रुप है तो कुलदीप सिंह है, ग्रुप ग्रुप को बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। ग्रुप में बहुत बड़ा खासियत है कि ग्रुप में शायद
भगवान ने कुछ हम लोग को स्पेशल लोग को चुना हुआ है। तो कॉमनवेल्थ में जब यह जब तक जिंदा हूँ, अपनी चलाने से मैं व्यक्तिगत अनुभव दूसरे की सुनता हूँ। मेरे को अंदर से आत्मा निकलते कुलदीप, जिंदगी में तू खाली अकेला नहीं है, भगवान ने सब कुछ छोड़ा है। इसमें कुछ झोले में लेके जा अपनी जिंदगी में, इसके लिए बोलता हूँ। जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ में छोड़ दे ये धंधे। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। किसी को मैसेज दे के अगर मेंबर सोबर होता है, बर्थडे मनाता है, सबसे बड़ा खुशी सोल टाइमर को होना चाहिए। उस पर जलन नहीं होना चाहिए, उस पर खुशी होना चाहिए। भगवान तूने कैसा उसको हाथ में कैसा निकाला तू, उसका हम लोग को किसी किसी के किधर किधर काम करना पड़ा, उसको नहलाना पड़ा, उसको पीछे से धोना पड़ा, उनको खाना खिलाना, उसकी उल्टी साफ करनी पड़ी, किसी किसी इतना गाली दिया हम लोग को उसकी 12 टाइप के टाइम पे सुनना पड़ा। आज सोबर हम लोग। तो हमको ये सहन शक्ति और हमारा एक्सेप्टेंस जो है, लव एंड टॉलरेंस है अल्कोहलिक में, वो हमारा मन जीत लिया, ऐसा किधर नहीं है। तो बाकी मैं बोलता हूँ लास्ट में, कोई भी न्यू कमर है, पहला बल बुत्ते पे खड़ा रहने को, किंतु परंतु कोई मत करना, और बगैर शराब के कोई भी सवाल दूसरा ये में मत पूछो। हमारा सिंगलनेस पर्पज हम लोग शराब के लिए आए थे, शराब का सवाल जब भी पूछो, दूसरा कोई लेना देना नहीं है। आपको इसमें ताकत मिलेगा, शराब से बचने का मौका मिलेगा। अभी एक बात बोलता हूँ मैं हमेशा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया। होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। आप जैसे मेंबरों का सहारा चाहिए दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट एडिशन के बात किया मैंने। और लास्ट में जब आऊंगा, एक कहानी बताता है मेरे को हमारा यूनिटी। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पे चले और बदी से टले। आज हंसते हुए निकले दम, ये पहली पारी में पहले दिन से लेकर डेथ तक मुझे प्रोग्राम, एक को आकर्षित करने का प्रोग्राम पहली ट्रेडिशन है। एक को आकर्षित किया, उसने मुझे आकर्षित किया, आकर्षित मुझे करते रहना। अगर मैं फुल स्टॉप होगा तो मेरा आकर्षित खत्म होगा, भगवान मुझसे नाराज होगा। मुझे जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, रहा मैं आज जो शराबी सबको गले से लगाते चलो। दोस्तों ये प्रोग्राम है किसी को देने के लिए, जितना मिला उतना देने के, और अच्छी तबीयत से सिखाओ, अच्छी जगह पे बिठा के बताओ, अच्छा प्रोग्राम मिठा तल के बताओ, उसको कड़वापन मत बताओ, अगला आदमी मायूस हो जाएगा। अच्छेपन में, जो भगवान ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना दिया, 78 में सोचना भगवान और भी कुछ कर्म बाकी है मेरे से करा ले। टाइम ज्यादा हो गया, बोलने का मौका दिया आपको पिंदर जी, आप सबका बहुत आभारी हूँ, सुबह का बोलने का मौका दिया मेरे को। और आप सबको इतना मेरी तरफ से खुशियों का भंडार आपके घर में आवे, खुशियां ही खुशियां आवे। जो भगवान ने मेरे को खुशियां में से, आज इतनी खुशी नहीं है, पहले शुरू शुरू में आते रहना। आपने आपको संवारना है, दुनिया को संवारने का जरूरत नहीं। तो आपने बोलने का मौका दिया, आपने सुना, मैंने बोला। थैंक यू फॉर ईच एवरीबॉडी, थैंक यू।